हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव बहुत पहले ही एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया है। वो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से उसको पूरा देख लेंगे तो पूरा का पूरा यूनिट आप लोग का उसी लेक्चर में ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी नोट्स के साथ मैंने आप लोगों को उसमें बताया है। तो वो आप लोग अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक करते रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप, हैंडराइटिंग नोट्स, वेबसाइट सब कुछ वहाँ पे दिया गया है। आप लोग हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहना, वहाँ पे यूनिट फर्स्ट का नोट्स मैं डाल दूंगा और जो लेक्चर है वो भी डाल दूंगा। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है फिनाल एरोमेटिक एमीन एंड एरोमेटिक एसिड। ये हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में 3 चैप्टर हैं, एक है फिनाल एंड एक है एरोमेटिक एमीन एंड थर्ड है एरोमेटिक एसिड। 3 चैप्टर है। हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया है, इंजीनियरिंग में भी 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसमें सोचा इसको भी 2 यूनिट कंप्लीट कर लें जिससे तीनों सब्जेक्ट का बराबर हो जाए। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग केवल एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा ख़त्म भी कर देंगे। तो फिनाल आज हम लोग को स्टार्ट करना है और ख़त्म भी कर देना है। तो फिनाल में सबसे पहले आप लोग अपना अपना सिलेबस निकाल लीजिए जो मैं दिया हूँ आप लोगों को। तो इसमें देखिए, इंट्रोडक्शन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल, रिएक्शन ऑफ फिनाल एंड स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनाल। तो इतना फिनाल में हम लोगों को पढ़ना है आज के ही लेक्चर में। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन में एरोमेटिक एमीन, प्रिपरेशन ऑफ एमीन, सेपरेशन ऑफ एमीन, रिएक्शन ऑफ एमीन, बेसिसिटी ऑफ एमीन एंड सिंथेसिस यूज ऑफ एरिल डाइजोनियम साल्ट। एमीन में इतना पढ़ना है। तो कल के लेक्चर में हम लोगों को इतना पढ़ के ख़त्म कर देना है नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन आज पहले फिनाल स्टार्ट करेंगे और फिनाल को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहला एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिनाल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिनाल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें बेंजीन रिंग होना चाहिए बॉन्डेड टू ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक, वही होता है बेंजीन। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव पढ़े हैं, उसमें आप लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर तो बनाए हैं, लेकिन फिनाल का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिनाल पढ़ रहे हैं तो फिनाल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको भी देखें। तो फिनाल का स्ट्रक्चर यही होता है, फिनाल का स्ट्रक्चर यही होता है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, फिनाल का स्ट्रक्चर यही होता है। तो इंट्रोडक्शन में देखिए आप लोग यही बनाइएगा, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। सबसे पहले अगर आप लोग ये लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, फिनाल जो होता है वो अधिक एसिडिक होता है देन एल्कोहल से, लेकिन बट लेस एसिडिक, लेकिन एसिडिक जो होता है वो लेस होता है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये आप लोग लिख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ फिनाल, फिनाल का स्ट्रक्चर ये है। अब फिनाल का स्ट्रक्चर ये बनाने के बाद आप लोग एक पॉइंट इसको लिख लेना रिएक्शन टाइप में, कि फिनाल और प्लस H2O से बनेगा फिनॉक्साइड प्लस H3O, ठीक। तो आप लोग बहुत ही इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर इजी तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने रेजोनेंस ऑफ बेंजीन में आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में बताया है कि जो बीच में रेजोनेंस होते हैं, ये कोई रेजोनेंस सब किसको को बोलते हैं, रेजोनेंस जो बीच में होते हैं ये, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आप लोगों ने पढ़ा होगा और अभी आप लोगों को शायद याद होगा अगर आप लोग उस लेक्चर को अटेंड किए हैं। तो रेजोनेंस जो बीच में होते हैं ये कोई फिक्स जगह नहीं होता है कि ये यहीं पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ये कहीं पर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने रेजोनेंस यहाँ पे बनाया है और यहाँ पर मैंने बना दिया है यहाँ पे, तो इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि बस यहीं पर होता है। यही यहाँ पे बताया गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड, ठीक। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से बना लेना। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनॉल।
एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनाल। तो देखिए मैं एक बात आप लोगों को यहीं पहले ही बता दे रहा हूँ कि थ्योरी पर आप लोग ज़्यादा मत भिड़ा करिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप लोग अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं तो स्ट्रक्चर पर पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है और स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आप लोग लिखेंगे pH ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फिनाल इन वाटर रेंज बिटवीन 5 से 6 रेंज होते हैं इसके, ठीक। सेकंड पॉइंट में आप लोग इसको लिखना, लेकिन सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर को जानेंगे। ये लिखें या फिर ना लिखें, लेकिन स्ट्रक्चर को जानेंगे तो खुद बना के आप लोग लिख लेंगे। देखिए फिनाल का स्ट्रक्चर है ये, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, ये एसिड एंड बेस। अब एसिड एंड बेस मिलके यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर बन रहे हैं। अब ये कैसे बन रहे हैं, देखिए यहाँ से H निकलेगा, देखिए यहाँ से H जो है ये निकलेगा H और ये OH, ठीक। आप लोग देख लिए H और OH से यहाँ पे क्या बन रहा है, H2O, ठीक। अब यहाँ पे O बचा और Na आ गया यहाँ पे, तो ON यहाँ पे हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट बन गया और वाटर यहाँ पे बाहर निकल गया, ठीक। वही यहाँ पे हो रहा है। आई होप सभी लोगों को ये एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो एक पॉइंट आप लोग इसको लिख लेना, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनाल। उसके बाद वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, फिनाल रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्यूशन के साथ और दे कलरलेस सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। देखिए अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा रिएक्शन क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है ये आप लोग मत ध्यान देना। इतना देखिए पहले फिनाल का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब फिनाल जो है सोडियम कार्बोनेट है। अब इससे होगा तो यहाँ पे क्या बना है, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये कैसे बना, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे Na2 है ना, 2 Na है ना, Na2 है, तो यहाँ से एक Na निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे और H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए O और Na बचा, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे तो Na है, 2 Na है ना, Na2, तो यहाँ पे एक Na बचा और एक Na यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो देखिए Na और H जो है, H यहाँ पे बीच में ऐड हो जाएगा, तो NaHCO3 जो कि बना है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे NH2 है, NH2 का मतलब हो गया देखिए Na2 है ना, Na2 का मतलब हो गया Na और Na, 2 Na हो गए। तो एक Na निकल के चला आएगा यहाँ पे और यहाँ से O हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक Na बचेगा ही, तो NaHCO3, ठीक। जो जैसे है वैसे रहेगा, बस एक Na यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सोडियम फिनॉक्साइड जैसे यहाँ पे बना है वैसे यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन गया और यहाँ पे H2O बाहर निकला, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर निकल गए। तो ये एक पॉइंट हो गए। तो वही कर रहा है, ड्यू टू वीक एसिडिक नेचर फिनाल पार्टिकली रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। थ्योरी आप लोगों को ज़्यादा नहीं समझना है, बस आप लोग रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ के तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को तैयार हो जाएगा बहुत ईजी तरीके से। देखिए यहाँ पे फिनाल जो है एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस दोनों मिलकर यहाँ पे बनाए हैं, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर बाहर निकल गए। अब कैसे हुए हमने बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ हुआ है, फिनाल एंड सोडियम कार्बोनेट जो है यहाँ से बना है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बना है, जैसे यहाँ पे बना है वैसे सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे बना है और Na एक यहाँ पे बचा है, तो NaHCO3 हो गया, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक और हम लोग जानेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे फिनाल N2 Na है, तो यहाँ से एक Na निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, उसके बाद ये आ गया यहाँ पे, तो हो जाएगा H2 बाहर निकल जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे बन रहे हैं। तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनाल में अगर आप लोग एक पॉइंट इसको लिख देंगे, उसके बाद 2, 3, 4 ये 3 पॉइंट में आप लोग तीनों रिएक्शन अगर लिख देते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पर ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो आप लोग अगर इसको बना देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए हेडिंग डालिएगा आप लोग, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन एसिडिक ऑफ फिनाल। इसमें कॉलम बना के लिख लेना, एक में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूट है और एक है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सब्स्टिट्यूट है, ठीक। उसके बाद इसमें फिनाल का pKa क्या है, उसके बाद ऑर्थोमीटर, ये आप लोग अच्छे तरीके से बना लेना, 1-2 बार पढ़ लेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक।
उसके बाद थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बना लेना, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आ जाता है एग्जामिनेशन में। ये पाइस्ट्रिक एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर हार्ड नहीं है। देखिए बेंजीन रिंग बनाएंगे आप लोग, उसके बाद 3 जगह पर NO2 लगा देंगे और बीच में OH रहेगा, ठीक, वही है इसका स्ट्रक्चर, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको बना लेना, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है इसका स्ट्रक्चर। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पाइस्ट्रिक एसिड, तो आप लोग इसको बना लेना। उसके बाद क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोग एक बार इसको पूरा लिख के थोड़ा सा बस समझ लेना तो आप लोग का तैयार हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर बताना, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको आप लोग एक बार बना लेना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इसको अच्छी तरीके से अलग समझा दूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये भी आता है रिएक्शन ऑफ NaOH एंड NaCH3, लीबरमैन निट्रोस टेस्ट आता है, उसके बाद फिर क्लोराइड टेस्ट आता है, उसके बाद एजोडाई टेस्ट। तो ये एक बार बना लेना, उसके बाद साइड में आप लोग जरूर लिख लेना कॉलम बना के, अगर कोई भी डाउट होगा ना समझ में आएगा तो ज़रूर बताना। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें तो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 7 से 10 नंबर में एग्जामिनेशन में पूछते हैं, यही पूछते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, राइट द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं, ठीक। तो देखिए फिनॉल वाज इनिशियली ऑब्टेन्ड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार, ठीक। तो इसका हिंदी भी मैं यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख दिया हूँ, आप लोग इसको समझना चाहते हैं समझ लेना, ठीक। अब इसमें हम लोगों को ज़्यादा नहीं बस हम लोगों को 4 पढ़ना है, एक डाउ प्रोसेस, एक डाइजोनियम साल्ट और एक फार्म बेंजीन सल्फोनेट और एक लास्ट सैलिसिलिक एसिड। हैं तो 4 से 5, लेकिन हम लोगों को बस 4 ही पढ़ना है और 4 अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिससे एकदम अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, और 4 लिखें एकदम सॉलिड लिखें, एग्जामिनेशन में भूले बिना, ठीक। एक है डाउ प्रोसेस, एक है डाइजोनियम साल्ट, एक है बेंजीन सल्फोनेट एंड एक है फ्राम सैलिसिलिक एसिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको इजी मत लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। व्हेन क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोग मालूम है ना, Cl यहाँ पे लगा है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ कॉस्टिक सोडा एट 300 डिग्री सेल्सियस एट 30 atm प्रेशर, सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म। देखिए यहाँ पे जो बना है क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा हाई प्रेशर 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म, इट अप टू एसिडिफिकेशन गेट कन्वर्टेड, डाइल्यूट HCl के साथ फिर से ये होगा तो कन्वर्ट होगा फिनॉल में, ठीक। तो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड डाउ प्रोसेस, सॉरी डाइजोनियन प्रोसेस नहीं, डाइजोनियन प्रोसेस हम लोग को नीचे पढ़ना है, आप लोग इसको किसी भी तरीके से याद करना, डाउ प्रोसेस, डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन सल्फोनेट एंड फ्राम सैलिसिलिक एसिड, बस 4 हम लोगों को जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ना है। तो इसको पहले रट लेना या फिर कोई भी चीज़ करना, बस तैयार कर लेना चारों हेडिंग अगर तैयार है उसके बाद आप लोग सोच लिख लेंगे। डाउ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस पर हाई प्रेशर पर हीट होगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर डाइल्यूट HCl के साथ होगा तो फिनाल बनेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाउ प्रोसेस, ठीक। अब डाइजोनियम साल्ट क्या है, डाइजोनियम साल्ट में व्हेन वार्म इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोड्यूस फिनाल, ठीक। डाइजोनियम साल्ट का स्ट्रक्चर ये है, H2O के साथ हाइड्रोलाइज होगा तो फिनाल बनेगा, N2 + HCl बाहर निकल जाएंगे, ठीक। ये हो गया डाइजोनियम साल्ट। उसके बाद C है तीसरा, व्हेन बेंजीन सल्फोनेट। देखिए व्हेन बेंजीन सल्फोनेट इज हीटेड विथ कॉस्टिक सोडा एट 300 डिग्री सेल्सियस, फिनॉक्साइड इज फॉर्म विच अपॉन एसिडिफिकेशन फिनाल गिव्स फिनाल, ठीक। तब इसका एसिडिफिकेशन होता है और देता है फिनाल। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का स्ट्रक्चर यही है, आप लोग किसी भी तरीके से इसको तैयार कर लेना। क्या करना है, SO3Na लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सोडियम बेंजीन फिनॉक्साइड। उसके बाद 2NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर जब ये होगा हीटेड तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस Na2SO3 प्लस वाटर, तो इसका डाइल्यूट HCl होगा तो ये बनेगा फिनाल बनेंगे, ठीक। ये हो गया। उसके बाद फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड में क्या है,
देखिए सोडियम सैलिसिलिक एसिड व्हेन हीट विथ सोडा लाइम अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड विथ एन एसिडिफिकेशन गिव्स फिनाल। देखिए सोडियम सैलिसिलिक एसिड जो है वो सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल में आई होप सभी लोगों को इतना तो आप लोग कम से कम लिख ही सकते हैं। अगर आप लोग इतना नहीं लिख पाएंगे तो कुछ नहीं लिख पाएंगे, कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लोग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे फिनाल वाज इनिशियली ऑब्टेन्ड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल tar, ठीक। उसके बाद ये सब पहले मत लिखिएगा, पहले आप लोग सोच करके अपने दिमाग लगा करके पहले चारों का नाम लिख लीजिए साइड साइड में करके। डाउ प्रोसेस डाइजोनियम साल्ट फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेट फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। बस पहले ये चारों आप लोग लिख लीजिए, फिर देखिए चारों में क्या क्या हो रहा है। 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यही सब पढ़ना है, ठीक। तो आप लोग कम से कम इतना अच्छे तरीके से तैयार कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ फिनाल। तो हेडिंग डालिएगा सभी लोग रिएक्शन ऑफ फिनाल। रिएक्शन ऑफ फिनॉल में हम लोगों को ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोव रिएक्शन, उसके बाद 1-2 और पढ़ना है। लेकिन अगर आप लोग कम से कम 4 ही तैयार करें आज, तो इसमें मैं पूरा दिखाऊंगा रिएक्शन ऑफ फिनॉल में जितना है सब दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग को कम से कम कितना तैयार करना है पूरा का पूरा नंबर भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो उस हिसाब से उतना बता दूंगा, उतना आप लोग तैयार कर लेना। उसके बाद और भी एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो पूरा दिखा दे रहा हूँ, उतना आप लोग तैयार कर पाना तो कर लेना, ठीक। फिनाल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ OH ग्रुप, ठीक। द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस परफेयरली आर्थो एंड पैरा पोजिशन टू OH, ठीक। ये हो गया ब्रोमिनेशन। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ब्रोमिनेशन। इसमें ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोव रिएक्शन, रेमर टेमन रिएक्शन, अभी सब एक एक पॉइंट करके देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होता है? एन एक्वस ब्रोमीन सॉल्यूशन ब्रोमिनेट्स ऑल आर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑन द रिंग टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, देते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट आप 2,6,2,4,6 डाइब्रोमोफिनाल, ठीक। तो OH है, Br2H2 है तो इससे बनेंगे हमारे Br। उसके बाद H2O है तो यहाँ पे 3 Br हो गए, Br OH, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे हुआ फिर आर्थो ब्रोमो प्रोडक्ट बना, फिर यहाँ पे P ब्रोमो फिनाल ब्रोमो। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन, ठीक। तो ब्रोमिनेशन में आप लोग लिख लेना। उसके बाद ये स्ट्रक्चर अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, एक हेडिंग डालिए, बस ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग स्ट्रक्चर डाल के बना दे रहे हैं, इतना स्ट्रक्चर अगर आप लोग ब्रोमिनेशन हेडिंग डाल कर लिख दिए, बस तैयार है आप लोग का। उसके बाद इसमें लिख भी सकते हैं मोनोब्रोमिनेशन इज डन बाय रनिंग द रिएक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इन द कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट, इंपॉर्टेंट है ये। नाइट्रेशन अब क्या है? नाइट्रेशन में होता है व्हेन फिनाल, जब फिनाल जो है उसको ट्रीट करते हैं डाइल्यूट किसके साथ? डाइल्यूट HNO3 के साथ एट द रूम टेम्परेचर गिव्स मोनोनाइट्रेट डेरिवेटिव while 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल इज ऑब्टेन्ड व्हेन फिनाल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेशन HNO3 के साथ, ठीक। तो वही आप लोगों को आगे देखना है, रिएक्शन आप लोग देखिए तभी समझ में आएगा। तो नाइट्रेशन में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे फिनाल है, फिनाल को पहले डाइल्यूट HNO3 को 25 डिग्री सेल्सियस के साथ करेंगे तो यहाँ पे देखिए बना, उसके बाद ये बना, ठीक। उसके बाद फिर कंसंट्रेशन HNO3 के साथ करेंगे 3HNO3, तो यहाँ पे क्या बन रहा है देखिए OH NO2 NO2 NO2। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? अभी मैंने ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया है, यहाँ पे मत देखिए आप लोग क्या लिखा है, ये स्ट्रक्चर किसका है अभी मैंने बताया। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ये स्ट्रक्चर का नाम अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को, इम्पॉर्टेंट है। दिस स्ट्रक्चर का नाम जो है वो है पाइस्ट्रिक एसिड। देखिए यहाँ पे दिया गया, अगर आप लोगों ने पहले ही गौर कर लिया होगा तो स्ट्रक्चर का नाम आप लोगों को पता चल गया होगा। स्ट्रक्चर अभी आप लोगों को जस्ट पहले ही तुरंत बताया हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ठीक। तो स्ट्रक्चर देखिए पाइस्ट्रिक एसिड बन रहा है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 3H2 बाहर निकल गया। तो अभी तक हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ फिनाल में ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन देखा है। उसके बाद सल्फोनेशन देख रहे हैं। सल्फोनेशन में क्या हो रहा है? सल्फोनेशन में जब फिनाल रिएक्ट करता है किसके साथ करेगा? H2SO4
सल्फ्यूरिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस द आर्थो प्रोडक्ट प्रीडोमाइनेट वाइल एट 100 डिग्री सेल्सियस द पैरा प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। फिनाल जो है यहाँ पे बन रहे हैं, तो एक बन रहा है ओ हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड पी हाइड्रोक्सी ऑर्थो है यहाँ पे, और यहाँ पे पैरा। ठीक, तो यहाँ पे पी हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। आर्थो मेटा पैरा के बारे में हम लोगों ने बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव में पूरा का पूरा एकदम उसका डिटेल पढ़ लिए हैं, उसमें तो आप लोग को कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, आई होप, अगर आप लोग हमारा लेक्चर देखे होंगे। ठीक, उसके बाद क्लोव रिएक्शन। क्लोव रिएक्शन में क्या हो रहा है, फिनाल रिएक्ट करता है वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इन बेसिक कंडीशन टू गिव आर्थो हाइड्रोक्सीजोइक एसिड। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग इसको बना लेना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोव रिएक्शन, तो इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक आप लोगों ने ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड क्लोव रिएक्शन इतना देख लिया। राइमर ट्रिमर रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, तो अगर आप लोग को ये तैयार हो जाता है तो इसको बना लेना, नहीं तैयार होता तो इसको छोड़ देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 आप लोग इतना तैयार कर लें, उसके बाद आगे दूसरा आप लोग हेडिंग डाल के लिख लेना। ये रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं। छोटा भी कर दूंगा मैं, इसको छोटा भी करके आप लोग को समझा दूंगा। नहीं आप लोग को तैयार होगा तो इसको बोर्ड पे लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें छोटा छोटा करके समझा दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, इसको छोड़ दीजिएगा, उसको छोड़ देना। ये 2 छोटा छोटा रिएक्शन है यहाँ पे, इसको कर लेना। यहाँ पे फिनाल है 7O2 के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे 6O2 हो रहा है, 3H2O बाहर निकल जा रहा है। ठीक, ये कंबुस्चन ऑफ फिनाल हो गया। रिडक्शन ऑफ फिनाल में क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ फिनाल में देखिए फिनाल है CH2NH2 है, सॉरी CH2N2 है, तो OCH3 यहाँ पे हो गया, N2 बाहर निकल गया। तो आप लोग इसको बस लिख लेना, 2-3 पॉइंट है। 3 है रिएक्शन, फिनाल रिएक्ट करता है डाई मेथेन के साथ प्रेजेंस ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड टू गिव एनिसोल, एनिसोल को दे रहा है। ठीक, तो ये आप लोग इसको लिख लेना। अब फिनाल का लास्ट टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनाल। तो ये एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनाल। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा नहीं, बस 4 लिखना है। 4 एक डालेंगे हेडिंग। सबसे पहले फिनाल, फिनाल में तो फिनाल के बारे में ही लिखेंगे और उसका स्ट्रक्चर बना दीजिएगा आप लोग। ठीक, आप लोग इसको लिख के 2-3 पॉइंट, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाना। ये तो हो गया फिनाल के बारे में। फिनाल, क्रिसोल, उसके बाद रिसोर्सिनॉल एंड नैप्थॉल। देखिए स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनाल में आप लोग कम से कम ये याद कर लीजिएगा नाम, फिनाल, क्रिसॉल, रिसोर्सिनॉल, नैप्थॉल, यही 4 हम लोगों को इसमें लिखना है। अब फिनाल में जितना आप लोग अपने बारे में बना के लिख सकते हैं, फिनाल के बारे में जितना जानते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है, बेंजीन होता है, रेजोनेंस होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, आप लोग जितना बना पाइएगा फिनाल में अपने लैंग्वेज में इसको बना के लिख लेना। ठीक, अब क्रिसॉल, क्रिसॉल में क्या हो रहा है, देयर आर 3 फॉर्म ऑफ क्रिसॉल। क्रिसॉल के 3 फॉर्म होते हैं। अब कौन कौन से 3 फॉर्म होते हैं, देखिए यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो यहाँ पे CH3, तो ये आर्थो पर लगा हुआ है CH3, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो क्रिसॉल। एंड देखिए यहाँ पे फिनाल क्रिसॉल यहाँ पे है, जो यहाँ पे देखिए फिनाल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे लगा हुआ है, CH3 कहाँ पे लगा हुआ है, आर्थो मेटा पैरा। तो ये हो गया पैरा क्रिसॉल। आई होप सभी लोग को इतना समझ में आ रहा होगा कि ये पोजीशन जो दिया गया है, ये पोजीशन आर्थो है, ये है मेटा, ये है पैरा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये है मेटा क्रिसॉल, आर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल एंड पैरा क्रिसॉल। ठीक, यही क्रिसॉल में आप लोगों को बताना है। फिनाल में फिनाल का स्ट्रक्चर बना देना है। क्रिसॉल में CH3 लिख के फिनाल के स्ट्रक्चर में आप लोगों को ये 3 जगह पर कर देना है। एक में आर्थो पे कर देना, एक में मेटा पे कर देना, एक में पैरा पे कर देना। बस 3 स्ट्रक्चर आप लोग बना लेना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिसॉल। रिसोर्सिनॉल में क्या हो रहा है, देखिए इट इज ए कलरलेस नीडल। ये कलरलेस नीडल शेप कंपाउंड होते हैं, इजिली सॉल्युबल होते हैं वाटर, एल्कोहल एंड ईथर में। ठीक, और ये एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के लिए। तो ये बेंजीडाइजोल है। तो रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर आप लोग शायद समझ गए होंगे और बहुत ही इजी है स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनाल।
तो नेप्थॉल में थोड़ा सा आप लोग जानेंगे। नेप्थॉल जो होता है वो फ्लोरोसेंट वाइट कलरलेस कंपाउंड होते हैं। ये अल्फा नेप्थॉल इज ए प्रेशर टू ए वेरिटी आर इंसेक्टिसाइड एंड फार्मास्यूटिकल बिसाइड नेप्थॉल अंडरगोज एजो कपलिंग टू गिव वेरियस एजोडाइज। तो इसमें आप लोग दो स्ट्रक्चर बना देना नेप्थॉल में, वन नेप्थॉल एल्फो नेप्थॉल और सेकंड नेप्थॉल में आप लोग बीटा नेप्थॉल बना देना। बस बहुत ईजी है, आप लोगों को मैंने बताया अभी। फिनाल के देखिए इसमें 4 हेडिंग आप लोग को डालना है स्ट्रक्चर एंड यूजेज में, फिनाल, क्रिसॉल, रिसोर्सिनाल, नेप्थॉल। तो नेप्थॉल में आप लोग अल्फा नेप्थॉल बीटा नेप्थॉल बना देंगे। उसके बाद रिसोर्सिनाल में बेंजीडाइजोल को स्ट्रक्चर आप लोग बना देंगे, बेंजीडाइजोल। उसके बाद क्रिसॉल में देखिए बेंजीन का पहले 3 स्ट्रक्चर बना दीजिए। 3 स्ट्रक्चर बनाने के बाद CH3 पहले ऑर्थो पे लगा देना, फिर CH3 मेटा पर लगा देना, फिर CH3 पैरा पर लगा देना, फिर नीचे लिख देना ऑर्थो क्रिसॉल, फिर मेटा क्रिसॉल, फिर पैरा क्रिसॉल। आप लोग एकदम सीक्वेंस वाइज लिख देना। यहाँ पे आर्थो पैरा मेटा दिया गया, आप लोग आर्थो मेटा पैरा भी लिख सकते हैं या फिर पैरा मेटा आर्थो लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से, ठीक। और फिनाल में फिनाल का स्ट्रक्चर बना देना आप लोग। तो आई होप सभी लोगों को आज का लेक्चर इतना समझ में आ गया होगा जो मैंने आज हमने स्टार्ट किया है। फिनाल, एरोमेटिक एमीन एंड एरोमेटिक एसिड में सबसे पहला हम लोग स्टार्ट किए हैं फिनाल। तो फिनाल में इंट्रोडक्शन भी देख लिए, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल भी देख लिए, रिएक्शन ऑफ फिनाल भी देख लिए एंड स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनाल। तो ये इतना हम लोगों ने आज कवर कर लिया इस लेक्चर में। उसके बाद एरोमेटिक एमीन स्टार्ट करेंगे, फिर इतना ख़त्म करेंगे, फिर ये 3 लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नए नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप लोग को होम पेज पे ही मिल जाए, इधर उधर खोजने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।